नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कृषि वैज्ञानिक भरत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो मैं पर्सनली फेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार में भी सोयाबीन की काफ़ी खेती होती है। हम लोग लगभग 40 से 60 बीघा की हर साल खेती करते हैं और पिछले 5 साल से खेती पूरी तरह से चौपट हो जा रही है। पिछले साल सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने कुछ नए चीज़ें मतलब डाली थी, इनपुट डाले थे, उनकी वजह से काफ़ी अच्छी सोयाबीन की खेती थी। लेकिन लास्ट में जब पकने की बारी आई सोयाबीन की, फूल पत्ती भी आई सोयाबीन, तो सब एकदम से ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं कुछ यहाँ पे आपको कारण बताऊंगा कि जिनकी कमी की वजह से या जिनकी वजह से सोयाबीन की जो फसल है वो वैसी नहीं हो पा रही है जैसे पहले होती थी, और अंततः किसान को कुछ भी नहीं मिलता है खेत में से। मुझे लगता है कि 20 किलो बीघा, 5 किलो बीघा तक भी निकाला है किसानों ने, जो कि 4-5 क्विंटल बीघा तक भी निकल जाती है सोयाबीन। उसकी जगह से 20 किलो 25 किलो सोयाबीन भी बीघा की निकल रही है। तो कारणों की आज बात करेंगे। उसके बाद में जो भी कारण हम आज बात करेंगे उनकी आने वाले वीडियोस में एक के बाद एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में केवल हम कारणों की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है आपकी वेराइटी का सिलेक्शन। हाँ जी, जितनी भी वेराइटी मार्केट में अवेलेबल है, जनरली जो किसान भाई होते हैं वो पड़ोसी से या एक गांव से दूसरे गांव से ही लेके आते हैं। ऐसे में जो वेराइटियाँ 20 सालों से चली आ रही है वही वेराइटी का बीज घूम फिर के आपके बीच में घूम रहा है। इसी की वजह से पैदावार उतनी अच्छी हो नहीं पा रही, क्योंकि वो वेराइटियाँ अब पुरानी होते होते कुछ बीमारियों के प्रति, कीड़ों के प्रति, जो बारिश का पैटर्न है उसके प्रति वो उतनी प्रभावी नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है वेराइटी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है खरपतवार। मैं खुद देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से या तो बारिश ऐसे होती है कि एक बार हो गई फिर काफ़ी लंबा गैप हो गया, या फिर ऐसे होती है कि बंदी नहीं हो रही है। हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जहाँ एमपी का जो एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि खरपतवार का हम बुआई से पहले या बुआई के तुरंत ही बाद कोई स्प्रे नहीं करते हैं। इसको हम प्री इमरजेंसी स्प्रे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो बुआई के तुरंत बाद या फिर बुआई से पहले हम कोई स्प्रे नहीं करते हैं खरपतवार का, जिसकी वजह से सारे खरपतवार का नियंत्रण जो हमारा होता है वो फसल उगने के 20-25 दिन बाद से ही स्टार्ट होता है। तो उस स्टेज पे जाके खरपतवार का नियंत्रण, अगर लगातार बारिश हो रही है तो फिर दवाइयाँ धुल जाती है और बार बार स्प्रे करने पे भी खरपतवार नियंत्रित नहीं होते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है खरपतवार। तीसरा, और फसल की जब अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि पिछले साल बहुत अच्छी फसल थी लेकिन अंततः फसल खराब हो गई, तो उसका कारण है कीड़े और रोग। कीड़ों का प्रकोप उतना नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 साल से। जो स्पेशली जो पत्तियां खाने वाली इल्ली आती थी, या जो गड़ल बीटल का थोड़ा सा प्रकोप बड़ा है, लेकिन ये मैनेज हो जाता है। एक ही स्प्रे से ही मैनेज हो जाता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो बीमारियों की, जिनके बारे में ज़्यादातर किसानों को पता भी नहीं है कि बीमारियों की वजह से हमारी फसल लास्ट में जाके खराब हो जा रही है। तो 2-3 इसमें बीमारियां हैं, जैसे कि राइजोक्टोनिया, ये हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक लैंग्वेज है। राइजोक्टोनिया एक वेब ब्लाइट करके आता है, कोलेटोट्राइकम एक पैथोजन है। तो 2-3 पैथोजन मिलकर जब आपका पौधे में या फूल आ जाएं या फिर फलियां आ रही हों, उस टाइम पर अटैक करते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छी खासी खड़ी कड़ाई फसल में से कुछ भी नहीं निकलता है, फलियां पीछे की जाती है। तो अब तक हमने ये ऐसे कारण थे जिनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बीज हम बदल सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण हम आपको बताएंगे कि एक वीडियो में धीरे धीरे, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो रोगों का और कीटों का नियंत्रण वो हम आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हमें सही दवाई और सही बीज की उपलब्धता या जानकारी हो। अब आखिरी जो मेन कारण है वो है बारिश। तो इसका मैंने थोड़ा सा बीच में भी आपको उदाहरण दिया था, लेकिन बारिश के हिसाब से हम वेराइटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बारिश का पैटर्न है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेन रीजन थे सोयाबीन के असफल उत्पादन के पिछले 4-5 साल में मैं जो देखता आ रहा हूँ। अगले वीडियोज़ में हम एक एक चीज़ की जानकारी आपको देंगे, कौन सी वेराइटी लगाएं, खरपतवार के लिए कौन से केमिकल यूज़ करें, दवाइयाँ कौन सी दें कीड़ों और इनके लिए, क्या बोलते हैं, रोगों के लिए। और बारिश का तो आप जानते ही हैं, बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले जो मैं बता रहा हूँ वो वीडियो आने वाले हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। चलिए, नमस्कार।